बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी सम्मान में रखे। शुरू आमीन। करते हैं जी आज का व्लॉग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जी आज ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका, क्योंकि काफ़ी बहनों ने मुझसे पूछा था कि आप कौन सा फर्टिलाइज़र जो है ना वो यूज़ कर रही हैं। तो आज ही हमने काफ़ी कुकिंग की थी अंडों के साथ, और जो अंडों के छिलके बचे थे ना वो मैंने इस तरह तोड़ के एक कंटेनर में डाले। ऊपर से मैंने पानी भर के ना तो इसे रख दिया है साइड पे, और ये तकरीबन ना 3 से 4 दिन पड़ा रहेगा। उसके बाद छान के ना ये पानी मैं शामिल कर दूँगी। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। वैसे तो मैंने वैसे भी बताया था, लेकिन इस दफ़ा ना मैंने आपको अच्छे से बना के दिखा भी दिया है कि इस तरह से मैं ना फर्टिलाइज़र जो है ना बनाती हूँ अंडे के छिलकों का। और आज जी क्यारी की गोडी वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं ना लगाने वाली हूँ धनिया के बीज। पहले हमने दूसरी तरफ लगाए थे, थोड़े से वो थोड़े बहुत ग्रो हो रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं उगे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा और लगा देते हैं। वैसे तो पुदीने ने काफ़ी ज़ोर लगाया हुआ है, और लेकिन मैं ना थोड़ी-सी क्यारी जो है ना वो धनिया की भी चाह रही हूँ, क्योंकि धनिया का मौसम जो है ना वो आ रहा है आगे। सर्दियों में पता है धनिया की चटनी का भी दिल करता है, हर सब्ज़ी में दिल करता है कि धनिया ऐड किया जाए, क्योंकि चाहे वो सर्दियों की सब्जियों में बिना धनिए का ना मज़ा नहीं आता। हाँ जी, धनिया के बिना किसी सब्ज़ी का मज़ा नहीं आता। हर सब्ज़ी में जो है ना धनिया इंक्लूड ज़रूर होता है, और सब्ज़ी वाले पता नहीं, हालाँकि मौसम आ गई है लेकिन धनिया जो है ना वो 20 रुपए से कम जो है ना वो दे ही नहीं रहे। वो कह रहे थे हुँ। ये 10 रुपए का धनिया नहीं मिलेगा, 20 से कम तो धनिया मिलेगा ही नहीं। और मेरी एक सिस्टर हैं, वो मेरे ख़्याल से ऑस्ट्रेलिया से व्लॉग देखती हैं, और वो कह रही थी कि उनके यहाँ जो है ना धनिया 200 200 का $2 का $2 का मिलता है, और पाकिस्तानी तो अच्छा खासा वो बन जाता है। और मैं जो है ना हैरान रह गई, मैंने कहा कौन-सा सोने का पानी लगाते हैं वो, जो इतना महँगा धनिया है। और बस जी धनिया जो है ना मैंने लगा दिया है, क्योंकि धनिया जो है ना वो मुझे बड़ा पसंद है हर हंडिया में। और फिर जो है ना अगर आप कुकिंग चैनल है आपका और आप रेसिपीज़ बनाती हैं, तो आपको कभी भी धनिया की ज़रूरत जो है ना वो पड़ सकती है। और आप कोई भी डिश बना रहे हो उसमें धनिया की जो है ना गार्निशिंग ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। उसके बाद जी अच्छा, ये व्लॉग जो है ना कल का व्लॉग जहाँ से हमने एंड किया था ना वहीं से मैंने ना अगला व्लॉग जो है ना वो शुरू कर दिया था। तो अभी जो है ना सुबह तकरीबन 10 बजे का टाइम था, क्यारी से फ़ारिग होके तो फिर मैं जी आ गई थी बर्तन वगैरह धोने के लिए। और आज अच्छे ख़ासे बर्तन जो है ना वो इकट्ठे हुए पड़े थे, तो सबसे पहले जो है ना मैंने बर्तन वॉश किए। और मानो जो है ना वो बिज़ी थी आज थोड़ी-सी घर की सफाई वगैरह में, क्योंकि आज फिर से हमें ना एक साँप नज़र आया था। और जी घर का सारा सामान निकाल के ना हमने दोबारा से कमरे की सफाई की, क्योंकि वो ना साथ वाले कमरे से ना हमें निकलता हुआ नज़र आया था हैदर को। और उसने कहा था कि इधर से ना मैंने निकलता हुआ देखा है मम्मा, और मेरा पाँव ऊपर आने वाला था और मैं इतना डर गई। हमने सारा सामान बाहर निकाला, अच्छे से सफाई की, लेकिन हमें वो साँप नहीं मिला। और उसके बाद सेहन में से भी ना जो चीज़ें पड़ी हुई थी ना, जो काफ़ी दिन से हम हिला-जुला नहीं रहे थे, उन्हें भी इधर-उधर करके उनके नीचे से अच्छे से सफाई की कि कहीं पे वो नज़र आ जाए। और मोटर के करीब जो है ना ईंटें वगैरह लगी हुई थी, इवन हमने उन्हें भी हटाया है और उन्हें भी दोबारा साफ से करके साफ़ तो करके झाड़-पूंछ के दोबारा रखी हैं, शायद इनमें ना छुपा हो। और जब आपको किसी चीज़ का डर बैठ जाए ना तो फिर, और ये भी होता है कि घर में हमारे औरतें ही हैं, बड़ी मैं ही हूँ या मानो है, बच्चे तो छोटे हैं, और अगर उन्हें कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी तो वो तो उससे निपट नहीं सकते। तो इस वज़ह से ज़्यादा डर लगता है। और मुझ में जो है ना अभी, पहले तो जब मैं इधर रहती थी ना तो मैंने काफ़ी सारे साँप मारे हैं, लेकिन अगले दिन जब मैंने देखा है ना तो मैं आपको सच बता रही हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा था ना जैसे मेरे हाथ-पाँव से जान निकल रही है। हालाँकि पहले जब हम इधर रहते थे ना तब ये जो ना एक खुला मैदान था खुला और एक मैदान था, कमरा था इसमें बस। ना सिर्फ़ एक छोटा-सा कच्चा कमरा बना हुआ था, उसी में हम रहते थे। और ये अहाता तकरीबन 1 कनाल का था। अभी तो हमें जो है ना 5 मरले जगह आई है, क्योंकि अभी बँटवारा हो चुका है ना।
तो तब ये पूरा एक कनाल का जो था ना पूरा प्लॉट खाली था और इसमें एक ही छोटू सा कमरा बना हुआ था, वो भी कच्चा। और यहाँ पे ना अक्सर कभी गो नज़र आती थी और सांप, तो क्योंकि साथ में कब्रिस्तान है हाँ, पिछली कब्रिस्तान वाली साइड पे ना, साइड पे। हमारे घर की पिछली साइड पे मेरे जेठ का घर है, तब वो भी जो है ना स्पॉट था बिल्कुल खाली। तो उधर ना उनका जहाँ उनका गेट खुलता है ना, सामने जनाजे सामने का है और उससे जनाजे का थोड़ा और दूर उसके साथ कब्रिस्तान। जो है ना कब्रिस्तान है और बिल्कुल उजाड़ बयाबान है, उसके साथ ज़मीनें हैं काफ़ी सारी। और तकरीबन काफ़ी मुरब्बा मील तक वो फैली हुई हैं। तो फिर खेतों दूसरे से ना गांव तक। अक्सर सांप, न्योले और इस तरह की चीज़ें जो है ना घर में घुस आती थी और मैं अच्छे से गो। निमट लेती थी तब। लेकिन अभी जब उस दिन मैंने सांप देखा है ना, तो मुझे एहसास हो गया कि अब मेरे में ना हिम्मत नहीं है इन चीज़ों से निमटने की, क्योंकि मेरे हाथ पाँव जो है ना बिल्कुल काँप गए थे उसे देखते ही और मुझे इतना डर लगा। लेकिन जब कल दोबारा से हैदर ने देखा है तो बहुत ज़्यादा हालत मेरी ख़राब हुई और हमने ना सारा घर जो है ना छान मारा। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी फ़ोन किया, मैंने कहा कि हमें ना कुछ भई करो इन चीज़ों का। और वो कह रहे थे कि मैं ना नासिर को भेजता हूँ एक दफ़ा, जो भी स्पॉट है ना जहाँ से सांप अंदर घुस सकता है उन सुराखों को ना बंद करते हैं सीमेंट वगैरह लगा के, टीप। और जो है ना जान छुड़वाते हैं। और उसके अलावा ना एक बूटी होती है जो कि ना जिसकी धुनी दी जाती है घर में, अगर इस तरह की चीज़ें जो है ना नज़र आएँ, तो वो भी मैंने उन्हें कहा कि मंगवा के दें, तो मैं जो है ना कुछ करूँ। अच्छा जी, घर के सारे काम जो है ना निपटा लिए थे। अभी जी टाइम था लंच का और लंच में आज जी संडे है तो बच्चों के लिए कुछ स्पेशल तो बनना ही था। और बच्चों ने फरमाइश की थी बर्गर्स की, और उसके साथ-साथ ना शीर खुरमा बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए। और मलाई जो है ना वो हमने दूध जो है ना गर्म करके रखा हुआ था, 2 लीटर दूध था, तो अच्छी खासी माशाल्लाह मलाई निकल आई थी। वो मैंने ना निकाल के तो कंटेनर में डाल के ना तो वो रख दी है हमने। और इसी तरह ना मैं मलाई जो है ना जमा करती हूँ, 2-3 दिन का दूध जो है ना वो मैंने सेव करके ना तो इकट्ठा गर्म किया ताकि मलाई जो है ना थोड़ी-सी ज़्यादा निकले। क्योंकि अगर आप आधा-आधा लीटर, क्योंकि आजकल दूध हमारा ज़्यादातर कम आ रहा है और कभी आधा लीटर आता है, कभी लीटर आता है। तो फिर साथ में चाय वगैरह भी बन जाती है और फिर जो बचता है ना वो मैं सेव कर लेती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ। और जब काफ़ी हो जाता है तो फिर मैं गर्म करके ना उसकी मलाई उतार लेती हूँ। दिन तो लगेंगे लेकिन जो इसका रिज़ल्ट आएगा ना वो बहुत ही मज़े का होगा। तो इंशाल्लाह। अभी जी शीर खुरमे की तैयारी कर रही थी, तो 1 लीटर दूध मैंने लिया, उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड किया है और दूध को पकने के लिए ना मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिया। और इधर जो है ना मैं सेवइयाँ जो है ना घी में मैंने ना पहले तल ली हैं और अभी जो है ना खोलते हुए दूध में ना मैंने उन्हें डाल दिए। इस तरह से सेवइयों का टेस्ट जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अच्छा, आग कम थी ना, तो जब मैंने देखा ना कि वो थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गई, तो फ्राई पैन मैंने ना नीचे उतार लिया था और उसे हल्की-हल्की आँच पे ना फिर मैंने भूना है। क्योंकि तेज़ आँच पे अगर वो जल जाए ना तो फिर टेस्ट जो है ना सेवइयों का बिल्कुल ख़राब हो जाता है। उसके बाद जी थोड़ी देर के बाद मैंने ना इलायचियाँ 3 से 4 तोड़ के ना शामिल कर दी हैं। मुझे कोई भी दूध वाली डिज़र्ट है ना, चाहे वो खीर है, चाहे वो सेवइयाँ हैं, मुझे इलायची का टेस्ट बड़ा पसंद है सवाए कस्टर्ड के। क्योंकि जिस भी फ्लेवर का कस्टर्ड बनाए ना फिर उसका अपना फ्लेवर जो है ना वो अच्छा होता है और वो मज़े का भी लगता है, तो उससे मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ उस फ्लेवर को और उसमें इलायची नहीं डालती हूँ। लेकिन उसके अलावा कोई भी दूध वाली डिश बने, चाहे वो हलवा है, चाहे वो सेवइयाँ हैं, चाहे वो खीर है, तो मैं उसमें इलायची ज़रूर डालती हूँ क्योंकि मुझे इलायची का टेस्ट जो है ना बड़ा पसंद है। और अभी जी बर्गर की तैयारी चल रही थी। हमारे पास कुछ पड़े थे कबाब और उसके अलावा शीर खुरमा अभी डन नहीं हुआ, उसमें मेवा जात वग़ैरह शामिल करने हैं और उसे ना मैंने साइड पे कर दिया है। और इधर जो है ना मुझे ये था कि कहीं गैस ना चली जाए और बच्चे जो है ना फिर मुझे ऐसे घूरेंगे ना कि अम्मा तेरी वज़ह से हमारे बर्गर रह गए। और फिर मैंने इनसे वादा भी किया था, तो हमने मंगवाई थी डबल रोटी बर्गर्स वाली, लेकिन वो मिली नहीं। और ये ना ह्यूज बड़ी-बड़ी जो है ना डब्बा रोटियाँ 30-30 रुपए वाली जो मिली थी, एक ही छोटा बन मिला था बर्गर वाला, तो बस बाकी जो है ना वो बड़ी-बड़ी थी, तो मैंने ना उन्हें दरमियान में से कट कर लिया है। 2 और टोटे कर दे। हाँ जी, और उनके ना एक-एक साइड जो है ना वो मैंने तल ली है, दूसरी साइड ना हम बाद में तलेंगे, जब डन हो जाएगा ना बर्गर बाद में तलेंगे। एक-एक साइड से ना हल्का-हल्का सा हमने गरम कर लेना है, थोड़ा-सा कलर दे के ना हमने तो वो निकाल लेना है। आँच जो है ना वो दरमियानी रखी हुई थी, लेकिन फिर भी जो है ना फ़ौरन से जल फ़ौरन जाता है। से जो है ना वो सेक उनको लग रहा था, तो मैं फटाफट से बस ना उन्हें
घुमा घुमा के ना उतार रही थी। अम्मी डाल रहे थे, मैं उतार रही थी, डाल रहे थे उतार रहे थे। बस जी सारे बंस जो है ना एक साइड से हमने फ्राई करके ना तो तैयार कर लिए हैं। अभी जी आएगी कबाब की बारी, और कबाब आप चाहें तो वैसे भी फ्राई कर सकती हैं, लेकिन बर्गर में ना अगर अंडा लगा के फ्राई किए हुआ ना तो अच्छा लगता है। तो अंडे वगैरह भी कुछ घर पे पड़े थे, कुछ हमने और मंगवा लिए थे, क्योंकि अंडे वाला शामी बर्गर जो है ना हम तैयार कर रहे हैं। अंडा शामी बर्गर है ना? हाँ जी, और जिस तरह बाज़ार से मिलता है ना सेम वैसे ही। और सलाद थोड़ा सा मैंने कट कर लिया था, क्योंकि मानो को और मुझे ना सलाद के साथ बर्गर अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे दोनों जो है ना सलाद के साथ नहीं खाते, तो उनके लिए सादा सिर्फ अंडा शामी बनेगा। हम जो है ना थोड़ी सी जो है ना क्रिएटिविटी दिखाते हुए अपने बर्गर्स में थोड़ी सी जो है ना सैलेड भी ऐड कर लेंगे। बस जी सबसे पहले हम फ्राई करेंगे शामी कबाब, और अगर घर में ना ये चीज़ें मौजूद हो ना तो बड़ी जो है ना आसानी रह जाती है। और ये मैंने पिछले वीक बनाए थे और हमारे माशाल्लाह पूरा वीक जो है ना चल गए थे, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी अपने बच्चों में चलेंगे। जिस तरह ये ना लगे हुए थे ना फुल ऑब्सेशन के साथ, तो मुझे लगा नहीं था कि ये एक 1 वीक निकाल देंगे, लेकिन ये माशाल्लाह निकाल गए। और अभी मुझे परेशानी लगी हुई थी कि मैं ना एक दफ़ा और बना लूँ, ताकि अगला हफ्ता भी जो है ना बच्चों का अच्छा गुजर जाए सुकून से। और ये सुकून रहता है कि कुछ भी नहीं ना अगर मौजूद बच्चों जो है कोई सालन बच्चों को पसंद नहीं आ रहा, या वैसे किसी वक्त मूड नहीं होता कभी। या बच्चे कुछ खा नहीं रहे। मेरा ना नादिल या हैदर किसी वक्त बहुत तंग करते हैं कि हमने खाना नहीं खाना, तो फिर मैं कहती हूँ कि बस जी ये अगर कबाब तल दूँ तो फ़ौरन तैयार हो जाते हैं, हाँ जी हम हाँ, खा लेंगे। कबाब खा लेंगे। और मेरी खुद भी कभी कभी नीयत ख़राब हो जाती है, और मैं मानो से हाँ। ख़ास तौर पे शाम के टाइम कहती हूँ मानो कुछ खाने का दिल कर रहा है, तो वो कह रही है खाना है, रोटी है, सालन है, क्या खाएंगे? और फिर मैं सर हिलाती हूँ, नहीं जी ये चीज़ नहीं खानी। फिर कुछ कहेंगे तुम मेरा पराना। अच्छा मेरे ना जेठ का बेटा, जेठ नहीं मेरे देवर का बेटा है, हाँ, चाचू का छोटा बेटा। सा था ना, तो अभी बातें उसके इतनी नहीं आती थी, और उसकी सिस्टर का नाम था तैबा, तो वो उसे कहता है तैबा तू मेरा पराना। वो उसके और पास वो उसका पापड़ लेके आई थी, वो और उससे ना मना थे पापड़, तब बीमार था। उसने उससे ना वो चीज़ लेनी थी, तो हाँ, उसने कहना तो था ना कि तुम मुझे मेरी दे बहन दो। हो तो मुझे दे दो, जैसे प्यार से इंसान मस्का लगाता है, तो वो बच्चा ना अपनी तरफ से उसे मस्का लगाने की ना कोशिश कर रहा था, हाँ और उसे बेचारा, कहता है तब्बा तू तुम मेरा मेरा पराना, पराना। मैनू पापड़ दे दे। अच्छा वो बच्चे बड़े हो गए हैं माशाल्लाह अभी, हाँ। और वो भूल गए हैं, लेकिन मुझे अभी तक उसका डायलॉग नहीं भूला। अगले दिन भी जब तैबा ना मेरे ख्याल से ईद न्याज मिलादुन नबी देने थी, आई थी। तो न्याज देने आई हमारे घर, तो मैंने उसे देखते कहा तैबा तू मेरा पराना। और वो इतना हंसी है कि चाची आपको अभी तक याद है। मैंने कहा नहीं जी, मुझे जो चीज़ मज़ा देती है ना उसे मैं नहीं भूलती हूँ, जो बात मुझे एक दफ़ा समझ में आ जाए ना कि ये मज़ेदार है, फिर उस बात को मैं जाने नहीं देती हूँ। और जब भी वो आती है ना मुझे ये डायलॉग उसे देखते ही याद आ जाता है, तैबा तू मेरा पराना। और फिर मैं इस तरह जब मानो को बोलती हूँ ना, मानो तुम मेरा पराना, तो कहती है क्या काम क्या वो होता है। तो फिर मैं उसे बोलती हूँ कुछ बना दो खाने के लिए, चाय बना दो। बस जी अभी बर्गर की तैयारी होती, और अंडे जो है ना वो मैं फ्राई कर रही थी, साथ साथ जो है ना उनके बन जो है ना रखते जा रही थी दोनों साइडों से। और एक बन पे ना मैंने कबाब जो है ना पहले लगा लिए एक साइड पे, दूसरी साइड पे अंडा लगाया, ऊपर थोड़ा सा केचप लगाया, और ये सादे जो है ना बिना वेजीज के जो है ना बच्चों के लिए बना रही हूँ, दोनों के लिए। दोनों साइडों पे अंडा मैंने ना लगा लिया, अंडा थोड़ा सा ज़्यादा मेरे बच्चों को पसंद है ना, तो मैंने ज़्यादा ऐड किया है। आप चाहें तो एक साइड पे ही अंडा लगा सकती है, लेकिन मैंने 2-2 जो है ना अंडे के पीस जो है ना इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को अंडा जो है ना बड़ा पसंद है। और बस इस तरह केचप लगा के बस मैंने इसे बंद कर देना। दोनों तरफ से पहले ही जो है ना पक चुका है हमारा बर्गर, क्योंकि एक साइड तो मैंने पहले फ्राई कर ली थी। और आँच जो है ना आप आँच आपने कम रखनी है, वरना आपके बर्गर बन जो है ना वो बहुत ज़्यादा पक जाएंगे या जल जाएंगे। बस जी बच्चों के लिए जो है ना सादा अंडा शामी बर्गर जो है ना बन के रेडी था। और जो ये छोटा बन था ना इसका जो है ना बर्गर मैंने ना हैदर के लिए बना लिया था, क्योंकि आज हमने लिए थे केले, और हैदर को उनका ना कंपनसेशन चाहिए था, क्योंकि जब भी घर में कोई फ्रूट आता है ना तो हमें उसका जो है ना टैक्स जुर्माना अदा करना पड़ता जुर्माना भरना है। पड़ता है, क्योंकि वो कहता है मैं तो खाता नहीं हूँ, तो आपने इस पे पैसे
क्यों ज़ाया किए। तो फिर वो हिसाब लगाता है, वो अगर फिर 4 लोगों के लिए आया तो चौथा हिस्सा मेरा आना चाहिए, इतने वैसे बनते हैं, सरकार दिया जाए। हाँ जी, तो उसने ना एक बर्गर बन जो है ना हमें छोटा मिला था एक दुकान से, तो फिर उसने ले लिया था और कह रहा था मम्मा सबके लिए बड़े बन आए हैं ना, तो ये इजाफी है, तो इसका बर्गर जो है ना ये आप बनाइएगा और ये मेरा। तो नादिली कहता क्यों, हम बांट के लेंगे, आधा तुम और आधा मैं। तो कहने लगा नहीं जी, आपने केले खाए थे। और बस जी इस बात पे फिर हम लोग खामोश हो गए कि वाकई जी उसका टैक्स तो हमने अदा करना था। और ये जो है ना सैलेड वाला था, और ये मेरा मानो के लिए और मैंने अपने लिए ना इस तरह से बनाया था, थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करके। और बस जी ये थे हमारे आज के अंडे शामी बर्गर। और शीर खुरमे का आपको बताऊं, उसका जो है ना हमारे साथ हो गया था रियल वाला मोए मोए। मोए मोए। क्योंकि जैसे ही ना मैं उसे उसमें शामिल करने लगी हूँ मेवाजात, और मैंने उसमें चम्मच चलाया है पहले ना, तो मुझे खुशबू आई है, और मुझे खुशबू से समझ आ गया कि मैं इसमें चीनी डालना भूल गई हूँ। फिर मैंने उसमें जी दूध और ऐड किया उसे, क्योंकि कच्ची चीनी जो है ना वो फिर उसका टेस्ट जो है ना ठीक नहीं आता। तो मैंने उसे उसमें थोड़ा सा दूध और ऐड किया, उसे दोबारा से चूल्हे पे रखा, उसमें चीनी ऐड की, थोड़ी देर पकाया। फिर जो है ना उसमें मैंने नारियल और किशमिश जो है ना शामिल कर दी थी। और माशाल्लाह बहुत ही मज़े का शीर खुरमा ना हमारा बन के तैयार हुआ था, पहले बहुत ही ज़्यादा इजी। मज़ेदार बनना था। और जैसे ही मुझे खुशबू आई है ना, मैंने मानो की तरफ देखा है, मैंने कहा जी मानो, कहती है कि चीनी नहीं ना डाली। इसे भी समझ आ गई, कहती मुझे अभी अभी याद आया कि हमने चीनी तो डाली नहीं। और ये मेरे साथ ना अक्सर होता है कि मैं कोई ना कोई चीज़ डालना ना भूल जाती हूँ, और ये अभी कुछ अरसे से मेरे साथ होने लगा है। मेरी याददाश्त माशाल्लाह इतनी शार्प हो गई है ना कि मैं अक्सर चीज़ें कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं फ़ोन पे बात कर रही होती हूँ और साथ में ना कोई काम कर रही होती हूँ, फ़ोन कट जाता है और मैं अपना काम कर रही हूँ और फ़ोन वैसे ही मेरे कान के साथ, और काफ़ी देर बाद मुझे याद आता है यार कॉल तो कट गई है, फ़ोन अभी तक मैंने कंधे और जब गर्दन के दरमियान में फंसाया कान हुआ है। में पसीना बिल्कुल भर जाता है, गर्दन दर्द होने लग जाती है, फिर याद करते हैं कॉल तो कदों दी कटी गई। फिर मैं उसे उतार के रखती हूँ, और पता नहीं क्यों इतनी याददाश्त मेरी हाई हो गई है, कुछ समझ नहीं आती। हालांकि मैंने तो कभी बादाम वगैरह भी यूज़ नहीं की याददाश्त को शार्प करने के लिए। और जी सबसे पहले हैदर ने ना अपना वो छोटा वाला बर्गर लिया था, और मैंने ना गलती से हैदर को ना वो सैलेड वाला बर्गर पहले ना सर्व कर दिया, तो कहता है ये नहीं लेना, इसमें सैलेड लगा हुआ है। फिर जी मैंने हैदर को उसका छोटा वाला बर्गर भी दिया और दूसरा भी उसके सामने रख दिया। मानो जो है ना वो अभी जी लगी हुई थी, कोई काम मेरे ख्याल से कर रही थी, चीज़ें और मैं समेट रही उसे थी बाहर से। आवाज़ें दे रही थी कि आ जाओ आप भी आके खा लो, गर्मा गर्म खाने में मज़ा आता है, फिर ठंडा हो जाए तो फिर इतना क्या ही मज़ा। स्वाद नहीं आता। बच्चे बैठ के अपना बर्गर जो है ना एंजॉय कर रहे थे, और इतना हमने ना बाद में सोच सोच के हमें हंसी आ रही थी कि अगर मैं खुशबू ना लेती, अच्छा मुझे ना खुशबू से पता चल जाता है ना, हाँ, अगर चीनी वगैरह डालना भूल जाती हूँ ना, या कभी कभी तो ऐसा होता है मैं नमक डालना सालन में या किसी चीज़ में भूल जा। उस दिन मैंने बिरयानी बनाई, हाँ, काफ़ी दिन नमक। हो गए, तब इसके पापा आए हुए थे तो उनके लिए जी मैं बिरयानी बना रही थी, और बिरयानी में मैंने नमक डालना चावलों में भूल गई। और बाद में ना जब मैं दम लगा रही थी और स्मेल किया मैंने, तो मैंने सोचा कि मैंने शायद नमक शामिल नहीं किया। और फिर जब मैं दम लगा रही थी ना, तो चावलों की तह के ऊपर मैंने जो है ना हल्का हल्का नमक छिड़का, हर तह में नमक डाला। हर टाइम में नमक डाल के उसे दम लगाया, और फिर बाद में हमने जब मिक्स किया ना, तो नमक जो है ना इक्वल हो चुका था। और ये शुक्र है कि मेरी जो है ना स्मेल वाली याददाश्त ठीक है। स्मेल की याददाश्त ठीक है, वो बता क्योंकि वो देती है। बता देती है, वरना फिर मोए मोए तो तब होता है ना जब मेहमानों के सामने या किसी के सामने चीज़ सर्व हो जाए, और फिर हाँ। पता चले जी कि ये चीज़ तो डाली नहीं। मुझे नहीं, जल्दी पता चल एक जाता है। बार ना और भी बढ़िया हुआ था, अम्मी ने सालन में जो है ना सारे मसाले डाल दिए पहले, फिर बाद में जब कहते हैं मैंने नमक नहीं डाला हांडी में, डब्बे में नमक ही नहीं है, मैंने नमक डाला ही नहीं, अच्छा नमक और डाला हांडी में डाल दिया, बाद में कहते हैं नमक मैंने पहले भी डाला था। और उस दिन नमक ज़्यादा हो गया था, नमक डाल के मैं भूल गई थी कि मैंने नमक डाला है कि नहीं, हाँ। और फिर मैंने और भी डाल दिया। अच्छा, फिर जब बाद में मुझे स्मेल आई ना कड़वी कड़वी, तो मुझे याद आया कि मैंने तो पहले डाला था नमक,
और उस दिन ना सालन में नमक ज़्यादा हो गया। फिर जी मैंने उस सालन में ना थोड़े से पीस के आलू शामिल किए हाँ। और उसको ना थोड़ा सा उसकी मिकदार को बढ़ाया ताकि खाने के लायक हो जाए। और वैसे कभी-कभी ख़राब हो जाता है, लेकिन ये है कि मैं ख़राब खाना इन तक नहीं पहुँचने देती हूँ। मैं उससे हाँ। पहले उसे जो है ना ठीक कर देती हूँ। इन्हें समझ भी नहीं आती कि मम्मा ने क्या-क्या इसके साथ किया। उस दिन बड़े हैरान हुए कि आपने तो जो है ना आलू पालक में आलू काट के डालने की बजाय आपने इसमें मैश करके भी डाले हैं। मैंने अभी इन्हें बताया नहीं, मैंने कहा इस तरह ना लुक अच्छी आती है। ग्रेवी सा लगता है ना, मज़ेदार सा लगता है। मैंने इन्हें ये नहीं बताया कि मैंने ना इसमें नमक ज़्यादा कर दिया था और नमक को जो है ना मैंने बराबर करने के लिए फिर मैंने इसमें आलू पीस के शामिल किए हैं। बस जी आज की वीडियो यहीं तक थी। शाम को मैं और नादेलीना ठंडा-ठंडा शीर खुरमा एंजॉय कर रहे थे। बस जी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर मुकम्मल नहीं हो रहे यार, और जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए जी कल मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और जी मैं कल आपसे दोबारा मिलने आऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह निगहबान। निगहबान। बाय बाय।